अक्सर आपके पास टैलेंट होता है, लेकिन आप टैलेंट होने के बावजूद उतने सफल नहीं हो पाते। एक क्रिकेट के कोच थे रमाकांत आचरेकर, महान कोच। उनके 3 शिष्य, मतलब 3 चेले टीम इंडिया के लिए खेले, जिसमें से एक द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, दूसरे विनोद कांबली, तीसरे प्रवीण आमरे। मतलब एक वक्त था कि तीनों टीम इंडिया में थे। आप सोचिए 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 3 इंडिया में खेल रहे थे, जिसमें से मैं 2 की चर्चा करना चाहूंगा, एक विनोद कांबली और एक सचिन तेंदुलकर। जब ये दोनों टीम इंडिया में आए थे तब कहा जाता था कि विनोद कांबली ज्यादा टैलेंटेड है सचिन के मुकाबले, और विनोद कांबली ने टीम इंडिया में आते ही बड़ा तहलका भी मचाया। सचिन से पहले वनडे में सेंचुरी लगाई, सचिन से पहले टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगाई, लेकिन बाद में विनोद कांबली फेल हो गए और सचिन तेंदुलकर हर मैच के बाद और बेहतर होते गए और देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाते रहे। उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। लेकिन सवाल यह है कि विनोद कांबली कैसे फेल हो गए? क्या उनके पास टैलेंट की कमी थी? टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की, कमी थी फोकस की। क्योंकि जहां सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट पर फोकस रखा, वहीं विनोद कांबली ने क्रिकेट में कामयाबी मिलने के बाद क्रिकेट से फोकस हटा करके दुनिया की चकाचौंध पर अपना फोकस रखा। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले मेरी मुलाकात हुई थी विनोद कांबली से। मैंने उनके कुछ यादगार पारियों का जिक्र किया तो वो थोड़े से रुआंसू से हो गए। अक्सर जो व्यक्ति जीवन में मौजूदा दौर में सफल नहीं रह पाता, तो वह अपने बीते हुए कल को देखता है और उसको लेकर के भावुक हो जाता है। विनोद कांबली उसी दौर के खिलाड़ी हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं 90s में जिन्होंने क्रिकेट देखा है, वो जानते हैं कि विनोद कांबली क्या क्रिकेटर थे। लेकिन इतना लंबा क्रिकेट खेलने के बाद में भी विनोद कांबली आज के दौर में कैसी लाइफ जी रहे हैं। इसकी एक तस्वीर तब भी आई थी जब सचिन तेंदुलकर उनसे मिलने गए थे। जब उनके कोच रमाकांत आचरेकर का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली से मिलने गए तो विनोद कांबली भावुक हो गए। सोचिए, दोनों दोस्त साथ में क्रिकेट खेला, उसके बावजूद कोई इतना कामयाब और कोई कामयाब भी की सीढ़ी चढ़ने के बाद में भी इतना फेल कैसे हो गया। आपके इर्द गिर्द भी कई सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको लेकर के कहा जाता होगा कि ये बहुत कामयाब बनेगा, लेकिन जबकि जो दूसरे नंबर का कोई साथी होता है वो ज्यादा कामयाब हो जाता है, और जो पहले नंबर का होता है वो जिंदगी की रेस में पिछड़ जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई कामयाबी मिले और आप सफल हो जाएं, तो तब ज्यादा मेहनत करना।